हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुंदन कुमार और हम लोग गणित विषय सीख रहे हैं। इसमें हम लोग सीखते सीखते जो वर्ग ग्राहों का अध्याय संख्या 9 सीख रहे थे, उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं भाग संख्या 21 पर। आपको अध्याय का नाम तो पता अब चल ही गया होगा कि हम लोग सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस कर रहे हैं और उसका हम लोग भाग संख्या 21 करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग भाग 1 से लेकर 20 तक किए हैं, जिसमें बहुत तरह तरह के कंसेप्ट और बहुत तरह तरह के प्रश्न हम लोग किए हैं। तो चलिए इस भाग को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम जान लें कि पिछले भाग में हमने क्या क्या सीखा था। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले भाग में विविध उदाहरण के बारे में जाना था कि विविध उदाहरण में क्या क्या दिया हुआ है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या जो 1 है वह कह रहा है के मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा k-3 इंटू एक्स माइनस 4 के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0 है। तो यह रेखा का क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। कुछ कुछ कंडीशन आगे बताएगा। ठीक है, तो कंडीशन नंबर ए है जब एक्स अक्ष के समांतर है। यह जो रेखा है किसके समांतर है, एक्स अक्ष के। तो याद कीजिए, ये तो हमारा चैप्टर जो है विविध प्रश्नावली है, तो इसमें हम लोगों ने जितना कंसेप्ट पढ़ा है उन सभी कंसेप्ट का प्रयोग होगा। तो शुरू से लेकर जो अंतिम तक हम लोगों ने जितना कंसेप्ट पढ़ा है, जितनी थ्योरी किया है, उस सब का प्रयोग इस प्रश्नावली में होने वाला है। ये सब मिसलेनियस इसलिए इसका नाम है, सब मिलौनी जुलौनी आपको कंसेप्ट इसमें लगाने लगेगा। तो जब एक्स अक्ष के समांतर होगा यह लाइन, तो देखिए एक्स अक्ष के समांतर होता है तो अब उसका इक्वेशन क्या होता है, y बराबर a होता है। ये हम लोग चर्चा किए हैं जब हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस पढ़ रहे थे उसमें। तो प्रश्न में दिए गए समीकरण में जो x का गुणांक होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस वाले में तो x का गुणांक क्या है, 0 है। तो इसमें x के गुणांक के जगह पर कितना लिखा हुआ है, k-3। तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, या k बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहीं जो हमारा k का आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 3। अब हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, y अक्ष के समांतर हो तब। तो जब y अक्ष के समांतर हो तो क्या होता है समीकरण, x बराबर q। तो इसमें जो y का गुणांक होगा वह क्या होगा, 0 होगा, अर्थात y का गुणांक कितना है। ठीक है, तो 4 माइनस के स्क्वायर को जब 0 करेंगे तो यह कितना आ जाएगा बाबू, हमारा 4 माइनस के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। तो जब के स्क्वायर का वैल्यू देखेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, और जब k का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा +-2। यहाँ तक आप समझ गए। यदि रेखा मूल बिंदु से जाती है, अब तीसरा है यदि रेखा जो है मूल बिंदु से जा रही है। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो जब मूल बिंदु जा रही है भैया, तो इसमें जो x और y का वैल्यू 0,0 है इसको सेटिस्फाई करेगी, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ई वाला पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा पार्ट 0 हो जाएगा, बच जाएगा केवल ई वाला पार्ट। तो के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0, इतना। तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा k-6 इंटू k-1 बराबर 0। तो इस प्रकार जो k का वैल्यू होगा वो 1 होगा, 6 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है थीटा और p के मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p रेखा √3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 के लंब रूप है। ठीक है, थीटा और p का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, जो इक्वेशन दिया है कितना दिया है रेखा का, √3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0, इसको हम लिखने का प्रयास करेंगे x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p के फॉर्म में, और यहाँ से थीटा और p निकाल लेंगे। तो बहुत आसान प्रश्न है। तो इसको सबसे पहले हम एक अरेंजमेंट में, प्रॉपर अरेंजमेंट में इसको क्या करेंगे, सजाएंगे, ताकि हमारा जो थीटा का वैल्यू है वह बराबर आए। कॉस थीटा भी करने पर उतना ही वैल्यू दे और साइन थीटा करने पर भी क्या हो, उतना ही वैल्यू आवे। ठीक है, तो यहाँ जो थीटा है उसे हमें निकालना पड़ेगा कुछ उस तरह से सजाकर। तो जब हम इसमें से क्या करेंगे, √3x
प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या बताए थे, जो x का कोफिशिएंट हो और जो y का कोफिशिएंट हो वो ले लेते हैं और स्क्वायर करके और दोनों को जोड़ देते हैं और फिर उसका हम अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और जोड़ 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 4 होता है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जब 2 आ जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग लगा देंगे। तो जब भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा -√3/2x माइनस 1/2y और इधर हो जाएगा 2/2 तो कट के आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसकी तुलना कर लेते हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p से। तो यहाँ से जो वैल्यू है p का कितना आ गया 1 आ गया और जो cos थीटा है वह बराबर हो गया -√3/2 और जो sin थीटा है वह बराबर हो गया -1/2। ठीक है, तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू निकल कर आएगा, अर्थात यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या पुट करें कि cos थीटा करने पर माइनस का √3/2 वैल्यू आ जाए। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या रखें कि sin थीटा करने पर -1/2 आ जाए। तो जब हम थीटा का वैल्यू 210 डिग्री रखेंगे तो ये दोनों हमारा केस सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जो थीटा का वैल्यू वो कितना रखेंगे 210 डिग्री। जब इसको हम रेडियन में बदलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा पाई प्लस पाई/6 अर्थात 7π/6 रेडियन। ठीक है, तो अब हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और -6 है। ठीक है, तो जो अक्षों से कटे हुए हैं अंतःखंड है उनका योग दे दिया है, योग मतलब सम, दोनों का जोड़ के दे दिया है फिर गुना करके दे दिया है। तो मान लेते हैं अक्षों से कटे मान लीजिए अक्षों पर कटे अंतःखंड ए है और बी है। ठीक है, तो दिया है कि a + b बराबर 1, क्योंकि योग दिया है 1 और गुणनफल दिया है -6, तो दोनों को गुना करेंगे a b करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a + b बराबर 1 है तो जो b का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 1 - a और इस वाले वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे तो a × b की जगह 1 - a पुट कर देंगे तो ये बराबर है -6 के। जब इसको आगे हल करेंगे तो a - a² बराबर -6 आएगा और फिर -6 को इधर बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा a² - a - 6 बराबर 0। अब इसका क्या करते हैं हम गुणनखंड निकालते हैं तो कितना आ जाएगा a - 3 × a + 2 = 0। तो यहाँ से जो a का वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 3, -2। जब a का वैल्यू 3 रखेंगे इस वाले इक्वेशन में तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा -2 और जब a का वैल्यू कितना रखें -2 रखेंगे तो जो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमें a और b ज्ञात हो गया तो यहाँ से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं a का वैल्यू 3 है और जो b का वैल्यू -2 है तो इस अंतःखंड वाली जो रेखा का समीकरण होगा x/a, इस वाले फार्मूला पर x/a जोड़ y/b बराबर 1 वाले इस वाले फार्मूला को पुट करके इस वाला इक्वेशन को निकाल लिया गया है। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में हम मानते हैं a बराबर -2 है और जो b है वो 3 है तो इस प्रकार जो रेखा का समीकरण फिर यही फार्मूला पुट करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। तो अब चलिए हम आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है जो बोल रहा है y अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी x/3 जोड़ y/4 बराबर 1 से दूरी 4 इकाई है। ठीक है, तो y अक्ष पर कौन से बिंदु हैं जिनकी इस वाले इक्वेशन से जो दूरी है कितनी है 4 इकाई है। तो y अक्ष का जो क्या होता है निर्देशांक होता है वह कितना होगा 0,y1 होगा, क्योंकि y अक्ष पर जो x का वैल्यू होगा वो तो 0 होता है। तो एक तो हमें पता ही चल गया, अब केवल y1 निकालना है और 0,y1 से इस यह जो रेखा है इसके बीच की दूरी दे दिया है 4 इकाई, अर्थात ये भी पता है हमें 4 इकाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें ज्ञात होगा कि अगर हम दूरी सूत्र निकाल दें तो जो हमारा y1 पॉइंट है ये निकल सकता है। तो देखो बाबू यहाँ से हम क्या करेंगे दूरी सूत्र लगा देंगे। तो क्या होता है दूरी सूत्र mod ax1 प्लस by1 प्लस c mod √a² प्लस b², जहाँ पे x1 और y1 क्या है एक पॉइंट के निर्देशांक है जहाँ से उस रेखा की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 0,y1 है अर्थात x1 की जगह पर क्या है
जीरो है और y1 की जगह पर खुद y1 ही है, और जो x का कोफिशिएंट है वो a है और a की जगह पर यहाँ 4 है, और जो b का वैल्यू है वो कितना है 3 है, और c को 12 को इधर बुला लेंगे तो c का जो वैल्यू हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम जब पुट करेंगे तो 4 × 0 तो 0 हो जाएगा, जो 3y1 घटाओ 12 और अंडर रूट a² + b², तो a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 3, इनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर है +4 के, और इसमें क्या लग जाएगा मॉड। ठीक है, जब ये मॉड हटेगा तो प्लस और माइनस साइन दोनों लेकर आएगा। ठीक है, तो जब ये मॉड हटेगा तो प्लस माइनस साइन दोनों लेकर आएगा, तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, अगर 3y1 = 12 ± 20, तो अगर प्लस करेंगे तो 32 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -8 हो जाएगा। अर्थात जो y1 का वैल्यू है अगर हम प्लस साइन लें तो 32/3 हो जाएगा और माइनस साइन लेंगे तो -8/3 हो जाएगा। अतः y अक्ष पर बिंदु 0,32/3 और 0,−8/3 हैं, जो दी हुई रेखा से 4 इकाई दूरी पर हैं। यहाँ तक आप समझ गए। तो चलिए अब हम आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। कह रहा है मूल बिंदु से बिंदुओं cos थीटा, साइन थीटा और cos फाई, साइन फाई को मिलाने वाली रेखा की लांबिक दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी तो इसमें लांबिक ही हम निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर वाला ही दूरी हम निकाल रहे हैं किसी पॉइंट से किसी रेखा की। तो देखिए, तो क्या करेंगे, इसका जो हल है cos थीटा, साइन थीटा और cos फाई, साइन फाई को जो मिलाने वाली रेखा का समीकरण होगा वह क्या होगा, y - y1 बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1 इंटू x - x1। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, y - y1 की जगह साइन थीटा और x1 की जगह cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, बिंदु दिए हुए हैं, तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारा a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 cos x + y/2 और sin x - y/2 वाला फार्मूला यूज किया गया है। यहाँ पे सेम नीचे भी वही है, 2 sin x + y/2 इंटू साइन x - y/2 वाला फार्मूला यूज किया गया है। ठीक है, तो इस फार्मूला से यहाँ लिख दिया गया है। ये त्रिकोणमिति वाला पार्ट है जो आप जानते होंगे। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y sin थीटा + फाई/2 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा + फाई/2 बराबर इतना आ जाएगा। और फिर हम इसको आगे हल करें तो हमारा ये आ जाएगा कितना, cos थीटा - फाई/2। एक ये आ गया, c का वैल्यू आ गया, और जो x का कोफिशिएंट है गुणांक है वो आ गया cos थीटा + फाई, और जो y का गुणांक है वो कितना आ गया, sin थीटा + फाई/2। तो प्रश्न में ही कहा है कि मूल बिंदु से होकर जा रहा है। ठीक है, तो जब ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है, यहाँ मूल बिंदु से बिंदु, तो जो पॉइंट होंगे वो 0,0 होंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, पुट कराते हैं, तो डी वाला ई वाला फार्मूला हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से इसका जब कोफिशिएंट यहाँ पे जो है x1 का वैल्यू है कितना 0 और y1 का जो वैल्यू है वो भी 0 है, तो ये x1 वाला और y1 वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा, बचेगा केवल ये c। तो c का वैल्यू कितना है cos थीटा - फाई/2, तो इसको पुट कर दिए। ठीक है, और इधर प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में होगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखे हैं। और बच गया ई हमारा a का वैल्यू है और ई वाला जो है b का वैल्यू है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करके और इस पर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा - फाई/2। ठीक है, क्योंकि देखो अगर इस पर हम अंडर रूट लगाएं तो ये क्या हो गया, ये तो कुछ ऐसा ही बन गया, sin² थीटा + cos² थीटा। ठीक है, और ई वाला एंगल तो दोनों बराबर है, तो ये तो 1 वैल्यू देगा, तो बन जाएगा केवल -cos थीटा - फाई/2, और ए मॉड में है तो प्लस ही आंसर आएगा, इसलिए हो जाएगा cos थीटा - फाई/2। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो उसकी जो दूरी होगी इतना ही होगी, cos थीटा - फाई/2 इकाई में हो जाएगी। तो अगले भाग में हम लोग जो सीखेंगे इस चैप्टर का जितना हम लोग ने मुख्य पॉइंट पढ़ा उसको हम सारांश के रूप में देखेंगे, और इसी के साथ जो हमारा ये अध्याय संख्या 9 है सरल रेखाएं वह समाप्त भी हो जाएगी। ठीक है, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।